वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है बसोली पेंटिंग का कांगड़ा पेंटिंग से और जम्मू पेंटिंग से, और कहां पे ये पूरा खजाना जहां पे बसोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग और जम्मू पेंटिंग एक साथ जो उपलब्ध हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अपनी वैल्यूबल राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 18 अप्रैल को अक्रॉस द वर्ल्ड में जो उनकी विरासतें हैं म्यूज़ियम के अंदर संजो के जो रखी हुई हैं उनको बखूबी से दर्शाया जाता है। वही मैं बात करूँ डोगरा विरासत की, रिच हेरिटेज है इनका और इनको जो है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में बखूबी से संजो के रखा हुआ है। और इसी मौके पर यहाँ भी आज इस दिन को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे विजिटर्स जो हैं अक्सर स्टूडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन आज स्टूडेंट्स के साथ साथ आम जनमानस भी आए थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है, क्या कुछ पूरी अपडेट्स है, आइए देखें। वर्ल्ड हेरिटेज डे आज के दिन मनाया जाता है और इसका जो मनाने का मेन उद्देश्य है वो यही है कि अपने बच्चों को, अपने जो पॉपुलेशन है उनको जो है हम अपने इतिहास और विरासत के बारे में बताएं। तो जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट एरा के टाइम के हमारे जो अस्त्र हैं वो इसके अंदर अस्त्र शस्त्र जो हैं वो हमने डिस्प्ले पे रखे हैं। ये चीज़ें ये बताती हैं कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो एज ए ह्यूमन रेस सीधा एक स्ट्रेट में नहीं हुआ है, वो स्लो एंड ग्रेजुअल है। और ग्रेजुअली हमने जो अस्त्र शस्त्र के अंदर डेवलपमेंट भी की है, जिस तरह से अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तलवारें और नेज़े हैं। इसी तरह अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैलिबर की बंदूक जो हैं वो मिल जाएंगी। ये हमारे छोटे अस्त्र शस्त्र हैं। और ये भी देखेंगे, ये है शाहजहाँ का जो है बो एंड एरो है। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे, सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये शाहजहाँ जी का है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट कैलिबर्स की गन्स भी जो हैं वो रखी हैं और कैनन्स भी आप देखेंगे 2-3 आपके यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। ये है जो हमारा बॉडी आर्मर उस टाइम पे यूज़ हुआ करता था। जो राजा महाराजा जब युद्ध के लिए निकलते थे तो वो इस तरह के जो आर्मर है, बॉडी आर्मर, वो पहन के जाते थे, जो कि उनकी इन तलवारों और नेज़ों से रक्षा करता। स्टेट का एम्बलम भी जहाँ पे, हाँ, ये उस पर डिस्प्ले पे है। आप देख सकते हैं कि जो स्टेट को एक जो एवोल्यूशन है वो इसी तरह की चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। और इंसान जो पहले पत्थरों के औजारों से लड़ता था, फिर कांसे से फिर लोहे पे आया, लोहे से फिर इन गन्स की तरफ शिफ्ट हुआ। अच्छा सर, हाल ही में बसोली पेंटिंग को जीआई टैगिंग हुई है और आपके पास तो बसोली पेंटिंग का मैं कहूँगा खजाना है। आपने यहाँ पे कांगड़ा हो, जम्मू हो, बसोली हो, सभी को आपने बड़े बखूबी से डिस्प्ले व प्रिजर्व करके रखे हैं। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं, हम उसी गैलरी के अंदर एंटर किए हैं जहाँ पे कि आपको बसोली पेंटिंग्स के कुछ, ये तो हमारे जो खजाना है, कहते हैं ना, टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये तो छोटा सा ही हम डिस्प्ले आज लगा पाए हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि इसमें बसोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, स्कूल ऑफ आर्ट एंड जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट, इन तीनों को हमने डिस्प्ले करके रखा है। और इन पेंटिंग्स के अंदर बड़ी माइनर सी जो है वो वेरिएशन होती है। जिस तरह आपकी बसोली आर्ट ऑफ क्लास ऑफ और स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके अंदर काफ़ी ब्राइट कलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जबकि कांगड़ा, हाँ, यहाँ से जो आपका ये जम्मू आर्ट ऑफ है, इसके अंदर आपकी जो है बसोली में आपकी जो आइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी दिखाई जाती हैं और इसके अंदर बिटल का यूज़ होता है और इनके जो कलर्स हैं काफ़ी ब्राइट होते हैं। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, इसके अंदर जो आइज़ हैं वो शार्प आती हैं, प्लस जो इनके कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं एज़ कम्पेयर टू बसोली पेंटिंग। तो ये आर्ट में भी जिस तरह भी हमने आपको बाहर दिखाया था, अस्त्र शस्त्र में एवोल्यूशन हुआ है, इसी तरह जो ये हमारा पेंटिंग्स का आर्ट है, इसमें भी जो क्लाइमेट है, चेंज जगह है, उसके बेसिस पर आर्टिस्ट की जो इमेजिनेशन को वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। तो कुछ आर्टिस्ट को उस टाइम पे शायद ब्राइटर कलर्स उस एरिया में ज़्यादा पसंद थे या अवेलेबल थे, तो उन्होंने उस बसोली में ब्राइट पेंटिंग्स यूज़ की। तो जब मैंने इनका पूछा कि क्या रीज़न क्या है, तो वो कहते हैं ये जो स्टोन्स इसमें यूज़ होते थे वो स्पेशली आसपास की रिवर्स में मिल जाते थे ब्राइट कलर के, तो इसीलिए शायद वहाँ ब्राइट कलर्स का यूज़ ज़्यादा हुआ, शायद इसलिए वर्ल्ड फेमस भी है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बसोली पेंटिंग का काफ़ी जिक्र है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये हुई है कि रिसेंटली इसकी जीआई टैगिंग भी की गई है। और जीआई टैगिंग करने के कारण जो है हमारा जो जम्मू का ये एक आर्ट है, इसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक नाम अलग से और पहचान मिली है। सेकेंडली इससे ये चीज़ होगी हमें फ़ायदा कि जो हमारे आर्टिज़न हैं उनको रेट
सही मिलेगा, वाजिब दाम मिलेगा और पहचान मिलेगी। इस तरह से मार्केट के अंदर काफ़ी डुप्लीकेसी भी आती थी। लोग अपनी जिसका बसोली पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है उसको बसोली का नाम देकर बेच रहे थे। उससे जो आर्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, तो वो डैमेज भी रुकेगा और हमारे आर्टिस्ट को काफ़ी अच्छे दाम। एक प्रश्न जहाँ पे रहेगा, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की बात करूँ जहाँ पे इस समय बातचीत कर रहे हैं, डोगराओं का काफ़ी खजाना जहाँ पे है, मतलब कि मैं बात करूँ जिस प्रकार से आप बता रहे थे, आर्काइव्स वहाँ पे रखे हैं, पेंटिंग जहाँ पे हैं, उनके वेपन्स जहाँ पे हैं, तो किस तरीके से वैल्यू हुआ वो वहाँ, लेकिन इसका इतना प्रचार नहीं हो पाया, लोगों तक डोगरों की वो विरासत तक नहीं पहुँच पाई। हालांकि पिछले कुछ समय से डिपार्टमेंट मशक्क़त कर रहा है, लेकिन इसको कैसे देखें इसमें अभी तो आपने यहाँ पे भी देखा है, कश्मीर में भी हमने काफ़ी ज़्यादा डोगरा से रिलेटेड जो है वो डिस्प्ले पे रखा है। हमारे 2 म्यूज़ियम है, एक एसपीएस म्यूज़ियम श्रीनगर में भी है, वहाँ पे भी हमने इनसे रिलेटेड जो मटेरियल है वो डिस्प्ले पे रखा है। दूसरा अभी आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के अंदर जो आर्काइव्स की आपने बात की, तो आर्काइव्स को हमने अभी तक प्रिजर्व करके रखा था, लेकिन हमारे पास जो है उसकी स्पेस जो थी इतनी अच्छी नहीं थी जहां उसको हम डिस्प्ले भी कर सकें और बड़े अच्छे से कर सकें। हालांकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें हमने बड़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखा था। बट स्मार्ट सिटी में हम एक जो रिपोजिटरी है हमारी आर्काइव्स की वो बना रहे हैं कला केंद्र के पीछे। जिस तरह भी आप जाके देखेंगे वो 65% तक उसका बिल्डिंग का काम हो चुका है, तो जल्दी ही वो कंप्लीट होगा। और आप आर्काइव्स को लेकर ये एक नई चीज़ देखेंगे कि नॉर्थ जोन में, नॉर्थ इंडिया में द बेस्ट आर्काइव्स रिपोजिटरी में से जम्मू में एक बनेगी, और जिसको आप गर्व से बता सकते हैं कि हमने अपने इतिहास को वहाँ पे, आर्काइवल इतिहास को बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी करेंगे और प्रिजर्व भी दिक्कत यही आती है कि हम बता नहीं पाते हैं। डोगरों का इतिहास बड़ा शानदार रहा, ना मुगल आ पाए ना अंग्रेज आ पाए, इतिहास भी इससे जुड़ रखा है। और खुद के भी उनका जो है, चाइना तक अगर कोई लड़के वापस आया तो डोगरे आए, चाइना को रोका तो डोगरों ने रोका, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों तक नहीं पहुँच पाता। देखिए उसमें मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो मीडिया है उसका बहुत रोल है। इसको लेकर अगर आप जो है वो अपने वहाँ से ज़्यादा प्रचार करें तो वो ज़्यादा करता है डिपार्टमेंट। और बाकी जो है इतिहास को लेकर हम तो इतिहास से लोगों को करवाते ही हैं रूबरू, लेकिन मीडिया आप अगर अच्छा सा रोल और प्ले करे, आप काफ़ी अच्छा प्ले कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा और एग्रेसिवली अगर आप चीज़ें लोगों के सामने रखें, पब्लिक के सामने रखें, क्योंकि जो यंगस्टर है वो आपको पता है कि यूट्यूब्स और न्यूज़ ऐप्स हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा रहता है। आजकल तो टीवी का भी बच्चों ने जो है वो साथ छोड़ दिया, चला गया। हाँ, तो इसलिए अगर आप उन जगहों पे अगर इन चीज़ों को रिपोर्ट करें, और जो हमारी विरासत है, मैं तो आपको ये ऑफ़र करूँगा कि आप डिफरेंट जो हमारे ऐतिहासिक किले हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, बोलीज़ हैं, जिस तरह जम्मू का एरिया आप जानते हैं कि काफ़ी हद तक कंडी एरिया में पोर्शन था, वहाँ बाउलीज़ का बहुत रिवाज था जो बनती थी, जो इतिहास के साथ आहिस्ता आहिस्ता उधमपुर कठुआ इलाके में चले जाएं, हाँ, वहाँ मिलेगी। तो आप उन चीज़ों को दिखाइए, लोगों को पता लगे कि ये है। तो हम चाहते हैं कि जो टूरिज़्म हमारे पास आ रहा है वो हेरिटेज टूरिज़्म के तौर पर भी विकसित हो, लोग वहाँ पे भी जाएं, हमारे लोकल्स पहले जाना शुरू करें, वो अपने आप को अपनी जड़ों से जोड़ें कि हमारे जो बुजुर्ग थे उस एरिया के, वो बाउली से किस तरह से पानी निकाला करते थे, कैसे पीते थे, उसको मैप है, प्रपोजल चल रहा है डिपार्टमेंट। ये टूरिज़्म के साथ हमारा चल रहा है। अभी हम रिसेंटली सरकार ने काफ़ी फंडिंग भी उसमें की है, और हमने 35 साइट्स हैं जो ऐतिहासिक साइट्स हैं उनको रिवाइवल के लिए और रेस्टोरेशन के लिए फंडिंग भी की है गवर्नमेंट ने। और आप जल्दी कुछ इसमें जो ऐतिहासिक साइट्स हैं उस पर कायाकल्प देखेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। खासूसन तौर पे टूरिज़्म के साथ मिलके काम कर रहे हैं, नो डाउट कि आने वाले समय कोई बदलाव देख सकते हैं। कोशिश यही है कि आप एक अच्छा बदलाव देखें और लोगों को अपने इतिहास और संस्कृति के साथ जोड़ें। हम आपके सहयोग के मंतज़र हैं, आप भी हमें सहयोग दें, हम पूरी कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हैं और म्यूज़ियम डिपार्टमेंट से हैं, और हमारा जो रिसर्च है वो कल्चर पे ही होता है, हेरिटेज पे, लाइक प्रिजर्वेशन, कॉन्जर्वेशन पे। तो ये चीज़ें तो हमेशा हमें अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दिस। So it is a good initiative that they are promoting through celebrating the days and all this. आज यहाँ पे आए हैं, क्या सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित कर रहा है, जहाँ आपको क्या लग रहा है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको पता नहीं था आज आके पता चला? सर एक्चुअली हमें तो मैं तो PhD भी इसी में कर रही हूँ पिछले 5 years से। तो हमें तो ये ऑलरेडी पता है कि हमारा हेरिटेज है और ये ख़त्म हो रहा है।
तो जैसे आज का यूथ है, जो हमारी जो जम्मू का, जैसे मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है अपने इतने ईयर्स में, कि हमारे डोगरास को स्पेशली हमारी जो भी हेरिटेज है, लाइक हमारी पेंटिंग्स के बारे में इतना पता नहीं था। तो थ्रू दिस इनिशिएटिव वो उन्हें मतलब लाइक अवेयर करेंगे कि बसोली पेंटिंग जो अपने आप में बहुत अच्छा एक आर्ट है बसोली का, तो इसको जिस तरीके से आपने कहा आप स्कॉलर्स हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन रही है आपकी अब तक की, कोई ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं? बिल्कुल, लाइक हमारा डिपार्टमेंट जो है सेंटर फॉर स्टडीज़ इन म्यूजियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, रिसेंटली उन्होंने भी वर्कशॉप करवाया था बसोली पेंटिंग पे, जिसमें कि कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें उन्होंने जो एक बसोली के सर थे, जो बसोली जी, तो वो उन्होंने उनको लाइक आई थिंक 1 वीक का वर्कशॉप था, तो उन्होंने सिखाया उनको, और स्टूडेंट ने बड़े ही अच्छे तरीके से, लाइक जो कि बिल्कुल ही इस फील्ड में लेमैन थे, बट उन्होंने विद इन वीक इस पेंटिंग को सीखा, और इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और ऐसे होते रहना चाहिए। तो विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य पे आज 18 अप्रैल को हमने डोगरा आर्ट म्यूज़ियम का, वो आपको जहाँ पे जो डिस्प्ले में हो रखी चीज़ें हैं उनको दर्शाया है और बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे मुख्यतः चीज़ जो है बसोली पेंटिंग की बात की जा रही है। और हो भी क्यों ना, हाल ही में बसोली पेंटिंग को जो है जीआई टैगिंग भी मिली है, जिसमें यहाँ के जो अधिकारी हों या आम जो विजिटर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। और जिस हॉल में इस समय मैं हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी प्राचीन जो है वो चीज़ें डिस्प्ले हो रखी हैं, और इन चीज़ों के साथ साथ पेंटिंग्स भी जो हैं डिस्प्ले हो रखी हैं। इस बात को ये गवाही हैं और दर्शाती हैं कि जो डोगरों का विरासत थी, डोगरों की जो हेरिटेज था, वो काफ़ी रिच है, ज़रूरत है उसको संजोने की, और उसको संजोने का कार्य इस समय जो है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम बखूबी कर रहा है। आपकी जो वैल्यूबल राय होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लास्ट मरतबा कब आए थे डोगरा आर्ट म्यूज़ियम ये भी बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे जब बच्चों के साथ। कैमरा राकेश खुजरिया के साथ मैं पंकज खुजरिया। जय हिंद। Thank you.